नमस्कार, मैं हूँ राजीव निशाना और कवियों के इस खास कार्यक्रम मन की चौपाल कवियों के साथ में आप सभी का स्वागत है। और इस समय आज क्योंकि हम लोग सभी आज देशभक्ति से प्रवृत्त कविताओं के अपने-अपने भाव सुनाएँगे और उसके लिए मेरा सहयोगी हैं इस समय इंग्लैंड से सुरेश पुष्पाकर जी। हम उनके पास चलते हैं और जानते हैं कि आज कौन-कौन से कवि हमारे साथ जुड़े हैं। पुष्पाकर जी नमस्कार, स्वागत है आपका। आज कवियों की चौपाल में किस-किस को लेकर आए हैं और क्या-क्या भाव लेकर आ रहे हैं कवि? नमस्कार। धन्यवाद राजीव जी मेरा परिचय देने के लिए। इंडियन मीडिया वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से मैं सुरेश पुष्पाकर लेस्टर से आपके साथ सभी का अभिनंदन करता हूं जो भी इस मंच पर हमारे साथ कवि जुड़े हैं। बीके शर्मा जी, साहिल सिंह जी, विजय कपूर जी, केवी मित्तल जी, निर्लेप होरा जी, गणेश दत्त जी, सलमा सुल्ताना जी, विकास यादव जी, महिमा जी, दीपाली। और इसके साथ ही हम कार्यक्रम का आरंभ करने जा रहे हैं। कार्यक्रम को आरंभ करने से पहले मैं बता दूं कि आज जैसे कि 21 जनवरी है, मगर ये 26 जनवरी जो है हमारा जो गणतंत्र दिवस है, हम गणतंत्र दिवस जो है इसके उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम कर रहे हैं। तो आज ये हम देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत आज हम कविताएं यहाँ इस मंच पर सुनने जा रहे हैं। तो हमारे जो कवि हैं, सबसे पहले मैं विजय कपूर जी को आमंत्रित करता हूँ। विजय कपूर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद पुष्पाकर जी। विजय जी स्वागत है आपका। बहुत जैसा धन्यवाद। बताया कि 26 जनवरी का माहौल चल रहा है। हर कहते हैं कि 26 जनवरी या 15 अगस्त का पूरा सप्ताह जो है हमारे अंदर से ही कहीं ना कहीं देशभक्ति की भावनाएं पैदा कर देता है। आप देखते होंगे हर चौराहे पर इस समय झंडे जो हैं तिरंगे हमारे वो दिखने लगते हैं। तो स्वागत है, क्या लेकर आ रहे हैं आज खास? मैं दो कविताएं पेश करूंगा और सबसे पहले आप सबको गणतंत्र दिवस की अग्रिम शुभकामनाएं और बधाई। पहली कविता है ज़हनी आजादी की जंग। ज़हनी आजादी की जंग, यंत्रणाओं के पहाड़ पीठ पर उठाए, आजादी के परवाने कभी नहीं डगमगाए। यंत्रणाओं के पहाड़ पीठ पर उठाए, आजादी के परवाने कभी नहीं डगमगाए। आज फिर वही दिन आया, आज फिर वही दिन आया कि रहे स्मरण, रणबांकुरों के त्याग ने ही है परचम लहराया। कि रहे स्मरण, रणबांकुरों के त्याग ने ही है परचम लहराया। सतर्क रहें, सतर्क रहें, विदेशी ताकतों की फौज करती है भीतर के जयचंदों की खोज। सतर्क रहें, विदेशी ताकतों की फौज करती है भीतर के जयचंदों की खोज। कि बहुतों में गुलामी का नशा आज भी है भारी। कि बहुतों में गुलामी का नशा आज भी है भारी। कि ज़हनी आजादी की जंग अब भी है जारी। कि ज़हनी आजादी की जंग अब भी है जारी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छे। धन्यवाद। और ये दूसरी और अंतिम कविता, अनुपम। कविता का शीर्षक है मास्टर जी मुझे गाने दो। मास्टर जी मुझे गाने दो। दशकों बाद चढ़ता हूं मैं स्कूल के उस मंच पर जहां से उतार दिया गया था। दशकों बाद चढ़ता हूं मैं स्कूल के उस मंच पर जहां से उतार दिया गया था पीछे घसीट कर। जहां से उतार दिया गया था पीछे घसीट कर। मंच के पीछे सुनाई पड़ रही है सिसकने सुबकने की आवाज। मंच के पीछे सुनाई पड़ रही है सिसकने सुबकने की आवाज। जिसकी आंखों के आगे नमक की नदी सिया खड़ी हुई है। जिसकी आंखों के आगे नमक की नदी सी आ खड़ी हुई है। उतने ही दशक पहले लौट रही है वही सड़क। उतने ही दशक पहले लौट रही है वही सड़क। बहुत देर लगाकर,
लौट रही है वही सड़क बहुत देर लगाकर उसी घर की दहलीज तक, क्या बात है। उसी घर की दहलीज तक जहां टकटकी लगाए बैठी होगी प्रतीक्षा करती मां, जहां टकटकी लगाए बैठी होगी प्रतीक्षा करती मां, कि देश प्रेम का गीत गाकर लौट रहा होगा लाडला उसका, कि देश प्रेम का गीत गाकर लौट रहा होगा लाडला उसका, कॉपी पेंसिल इनाम में पाकर, कॉपी पेंसिल इनाम में पाकर। अभी अभी हुई है घोषणा, अभी अभी हुई है घोषणा कि मुख्य अतिथि देश प्रेम पर 2 शब्द कहेंगे। अभी अभी हुई है घोषणा कि मुख्य अतिथि देश प्रेम पर 2 शब्द कहेंगे। माइक हाथ में लेते ही मेरे मुंह से अनायास निकला, माइक हाथ लेते ही मेरे मुंह से अनायास निकला, मास्टर जी मुझे गाने दो, मेरा रंग दे बसंती चोला। मेरे मुंह से अनायास निकला कि मास्टर जी मुझे गाने दो, मेरा रंग दे बसंती चोला। तालियों की गड़गड़ाहट के बीच मैं देख रहा हूं, तालियों की गड़गड़ाहट के बीच मैं देख रहा हूं, सांझ घिर आई है। तालियों की गड़गड़ाहट के बीच मैं देख रहा हूं, सांझ घिर आई है। मैं अभी भी नहीं लौटा हूं, मैं अभी भी नहीं लौटा हूं, प्रतीक्षा कर रही है दहलीज पर बैठी मां दशकों से, प्रतीक्षा कर रही है दहलीज पर बैठी मां दशकों से। बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत बढ़िया बहुत विजय बढ़िया, कपूर बहुत जी, अच्छा, आपने बहुत सुंदर। अपनी बहुत खूबसूरत ये देश प्रेम से ओतप्रोत कविताएं इस मंच पर हमारे साथ साझा की। इसके बाद हम चलते हैं करमवीर मित्तल जी के पास। करमवीर मित्तल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस मंच पर। धन्यवाद सर। इस बार का गणतंत्र दिवस कोई खास है, खास इसलिए कि आजादी के एक महानायक को आज 26 जनवरी के प्रोग्राम में शामिल किया गया, सुभाष चंद्र बोस जी को, और उनका जन्मदिन आज से 2 दिन के बाद है। तो मेरी कविता नेताजी के ऊपर ही है, तो प्रस्तुत करता हूं कविता नेताजी सुभाष चंद्र बोस। सुभाष जी, सुभाष जी, सुभाष जी, सुभाष जी आ गए, जन जन के नायक सुभाष जी आ गए। बचपन से स्वाधीनता का स्वप्न सजोते, गांधी एवं जवाहर के अहिंसात्मक एवं असहयोग आंदोलन के उलट आजादी मांगकर नहीं छीननी होगी, आजादी मांगकर नहीं छीननी होगी, यह संकल्प दोहराया। छोड़ा भारतीय सिविल सर्विस, छोड़ा भारतीय सिविल सर्विस, छोड़ा कांग्रेस का अध्यक्ष पद, आजाद हिंद फौज बनाया। आजादी एक महायज्ञ है, आजादी है एक महायज्ञ, शीश तुम्हें चढ़ाना होगा। आजादी है एक महायज्ञ, शीश तुम्हें चढ़ाना होगा। गूंजा था देश जय हिंद के नारे से, गूंजा था देश जय हिंद के नारे से। मांगा खून बदले में आजादी के, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। मांगा था खून बदले में आजादी के। दिल्ली चलो के आह्वान से, दिल्ली चलो के आह्वान से ब्रिटिश साम्राज्य डोला था। आजाद हिंद फौज का हर सिपाही, आजाद हिंद फौज का हर सिपाही एक आवाज पर मर मिटने को तैयार। ऐसे थे सुभाष बाबू। द्वितीय विश्व युद्ध में नाजी जर्मनी एवं जापान से अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन चलाया और 1943 में अंडमान में भारत की पहली स्वतंत्र सरकार बनाई। 1943 में भारत की पहली स्वतंत्र सरकार बनाई। कांपी थी ब्रिटिश सरकार, कांपी थी ब्रिटिश सरकार। रचा प्रपंच उनकी मौत का एयर क्रैश में, रचा प्रपंच उनकी मौत का एयर क्रैश में। बनी हुई है अनसुलझी गुत्थी, बनी हुई है अनसुलझी गुत्थी आज भी मौत की। आजादी के 75 साल बाद भी उलझी है कमीशनों की रिपोर्ट एवं सरकारी फाइलों में। ला दिया था अंग्रेजों को
ला दिया था अंग्रेजों को घुटनों के बल, सत्ता हस्तांतरण किया अहिंसक हाथों में। 1947 में पावर ट्रांसफर पावर हुआ। आजादी हमको 1943 में ही मिल गई थी जब नेताजी ने स्वतंत्र सरकार बनाई थी। तो ला दिया था अंग्रेजों को घुटनों के बल, सत्ता हस्तांतरण किया अहिंसक हाथों में, पर नहीं भूलेगा देश, पर नहीं भूलेगा देश 26,000 आजाद हिंद फौज की कुर्बानी। जाते जाते नेताजी को किया घोषित वार क्रिमिनल, जाते जाते नेताजी को किया घोषित वार क्रिमिनल। नहीं है किसी में दम, नहीं है किसी में दम मिटा सके नेताजी को दिलों से, नहीं है किसी में दम जो मिटा सके नेताजी को दिलों से। पर शर्मिंदा है तुम्हें, पर शर्मिंदा है तुम्हें अंतिम विदाई न दे सके। नाज है देश को तुम पर, नाज है देश को तुम पर, तुम्हें सत सत प्रणाम। बहुत बहुत अच्छे। करमवीर मित्तल जी ने अपनी खूबसूरत रचनाएं इस मंच पर रखी। इसके बाद अब हम चलते हैं निर्लेप होरा जी के पास। निर्लेप होरा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस मंच पर। आइए गणतंत्र दिवस का उत्सव मनाएं, प्रसन्नता की फुलझड़ियां चलाएं, किंतु उन वीरों को न भूले झूल गए जो मौत के झूले। हमें वे स्वतंत्रता दे गए, गणतंत्र दिवस उपहार में भी दे गए। थकते नहीं, रुकते नहीं, अभी भी जवान, मातृभूमि पर होते कुर्बान। तिरंगे और जय हिंद का नारा उनको है प्यारा, किंतु कुछ घटनाएं व्यथित करती हैं, मेरे मन को विचलित करती हैं। किंतु कुछ घटनाएं व्यथित करती हैं, मेरे मन को विचलित करती हैं। मेरी लेखनी दुहाई दे रही है, जो नहीं लिखना चाहिए था लिखवा रही है। तो जो हालात है उसकी प्रसन्नता है कि गणतंत्र दिवस है, वो बहुत ही हमारे लिए खुशी का एक मौका होता है। लेकिन इसके अलावा जो इस वक्त हालात है, मैंने उन पर भी लिखा है और ईश्वर को मैंने दुहाई दी है। मेरे रब, ये क्या हो रहा है? इंसान तेरा रो रहा है, शांति कहीं खो गई है, मुंह छिपा के सो गई है। सुख चैन की ढूंढे परिभाषा, हाय नजर कहीं नहीं आता। कहीं बम के पड़े धमाके, लोग बेचारे जिंदा जलते। कहीं आतंकवाद का भय है, बस गुंडागर्दी की जय है। दवा भी देखो नहीं बच पाती, उसमें मिलावट कर दी जाती। डॉक्टर पर भी उठ जाए जब विश्वास, तब जीवन की क्या हो आस। नेता अपनी गद्दी संभाले, नेता अपनी गद्दी संभाले, जो होने चाहिए जनता के रखवाले। भूख से लोग हैं तड़पते, बच्चे अनाथ पड़े हैं बिलखते। वातावरण भी हो गया दूषित, समाज में बच्चे हैं कुपोषित। युवक हो जाएं दिशाहीन, मंदिर मस्जिद के हो झगड़े, धर्म की राह कोई न पकड़े। लूट खसोट स्वार्थ और लालच, लूट खसोट स्वार्थ और लालच बन जाएं जीवन के चालक। भाषा और सीमा के मतभेद, भाषा और सीमा के मतभेद करते हो भाईचारे में छेद। राम रहीम को भुला बैठे हैं, आदर्शों को अपने गवा बैठे हैं। कैसे जिए इस धरती पर हम, कैसे जिए इस धरती पर हम। गणतंत्र दिवस को कैसे अमूल्य बनाए हम, गणतंत्र दिवस को कैसे अमूल्य बनाए हम। धन्यवाद। बहुत बहुत बढ़िया। निर्लेप होरा जी ने अपनी काव्य रचना हमारे इस मंच पर साझा की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद निर्लेप जी। इसके बाद अब हम चलना चाहेंगे हमारे साथ कवि जो हैं BL गुप्ता जी। BL गुप्ता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस मंच पर। सभी कवियों को और आगंतुकों को, देखने वालों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाओं के साथ एक छोटी सी कविता मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। तो प्रस्तुत है
कि अब अपनी चिल्लपों को चुपचाप रहने दो, अब अपनी चिल्लपों को चुपचाप रहने दो, मुझे भी अपने मन की कुछ बात कहने दो, मुझे भी अपने मन की कुछ बात कहने दो। दरिया उबल रहा है मन में मेरे अंदर भी, दरिया उबल रहा है मन में मेरे अंदर भी, कोशिश न कर बांध की स्वच्छंद बहने दो, कोशिश न कर बांध की स्वच्छंद बहने दो। खाए हैं जख्म हमने तेरे अहम की खातिर, खाए हैं हमने, खाए हैं जख्म हमने तेरे अहम की खातिर, अब लगा दिया है मरहम बस दर्द सहने दो, अब लगा दिया है मरहम बस दर्द सहने दो। विस्तारवादी सोच ने दुनिया का बदला रूप, विस्तारवादी सोच ने दुनिया का बदला रूप, छीने वाले मुंह से अब कुछ तो रहने दो, छीने वाले मुंह से अब कुछ तो रहने दो। खुले आसमां नीचे बिस्तर लगा जमी पर, खुले आसमां नीचे बिस्तर लगा जमी पर, जो सो गए हैं उनको सोते तो रहने दो, जो सो गए हैं उनको सोते तो रहने दो। बर्बाद कर दिया है दुनिया को दुश्मनों ने, बर्बाद कर दिया है दुनिया को दुश्मनों ने। जितना भी शेष है अब, जितना भी शेष है अब उतना तो रहने दो, जितना भी शेष है अब उतना तो रहने दो। चाहा था हमने तुमको दिलो जान की तरह, किसी टाइम चीनी हिंदी भाई भाई के भी नारे लगे थे, थोड़ा इशारा उधर है मेरा, कि चाहा था हमने तुमको दिलो जान की तरह, समझा खिलौना आपने अब खेल रहने दो, समझा खिलौना आपने अब खेल रहने दो। अति हर चीज की होती बुरी ये जान लो, अति हर चीज की होती बुरी ये जान लो। अब खींचना ज्यादा न जाए टूट रहने दो, अब खींचना ज्यादा न जाए टूट रहने दो। अब अपनी चिल्लपों को चुपचाप रहने दो, मुझे भी अपने मन की कुछ बात कहने दो, मुझे भी अपने मन की कुछ बात कहने दो। बहुत धन्यवाद। खूबसूरत, ये बहुत खूबसूरत। बीएल गुप्ता जी, आपने अपनी रचनाएं इस मंच पर हमारे साथ साझा की। इसके बाद हम चलना चाहेंगे आशिमा वार्ष्णे जी के पास। आशिमा वार्ष्णे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस मंच पर। नमस्कार, मैं सबको नमस्कार कहना चाहूंगी। ये मेरा प्रथम समय है कि मैं अपनी कविता आप सबके सामने रख रही हूँ। मेरी कविता उस युवती के हृदय के भावों को बताती है जिसे अभी अभी पता चला है कि उसके पति शहीद हो गए हैं। तो प्रस्तुत है मेरी कविता। नैनों में झिलमिलाए अश्रु, नैनों में झिलमिलाए अश्रु, अधरों पर फीकी मुस्कान, खबर आई है सजना मेरे फर्ज पर हो गए कुर्बान। बदन दमकता गौरव से अंतर मन कर रहा चीत्कार, बदन दमकता गौरव से अंतर मन कर रहा चीत्कार, तिरंगे की चादर ओढ़े सजना आएंगे मेरे द्वार। एकटक अखियां राह तके, हृदय घुल रहा अंगार, सुलग रहा अंगार। एकटक आँखियां राह तके, हृदय सुलग रहा अंगार, पिया मुझसे रूठ न जाना, अधूरा रह गया श्रृंगार। एकटक आँखियां राह तके, हृदय सुलग रहा अंगार, पिया मुझसे रूठ न जाना, अधूरा रह गया श्रृंगार। ज्वार उमड़ रहा अंतस में, ज्वार उमड़ रहा अंतस में, सुख मुखड़ा कैसे निहारूंगी, ज्वार उमड़ रहा अंतस में, मुखड़ा कैसे निहारूंगी, आंगन अपना करके सोना, चिर विदाई कर पाऊंगी, आंगन अपना करके सोना, चिर विदाई कर पाऊंगी।
धन्यवाद। जी, आशिमा वार्ष्णेय जी, आपने अपनी कविता इस मंच पर रखी, बड़ी भावुक कर देने वाली। और इसके बाद अब हम चलना चाहेंगे, हमारे साथ कवि हैं गणेश दत्त जी। गणेश दत्त जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है इस मंच पर। नमस्कार, हार्दिक अभिनंदन आप सबका। जय हिंद, वंदे मातरम। मेरी स्वतंत्रता पर सीधे सीधे कविता, कोई लाग लपेट के बगैर। निराया गणतंत्र दे रहे नेता नारे दाता को, निराया गणतंत्र दे रहे नेता नारे दाता को, क्या यही जनतंत्र नोचते बेटे अपनी माता को। बस बस दो तेरे लाल जवाहर अमर हैं गांधी, बस दो तेरे लाल जवाहर अमर हैं गांधी, मिटा दिए वो नाम किसी ने जो थे सोले आंधी। मैं कब कहता नहीं चली गांधी की आंधी, मैं कब कहता नहीं चली गांधी की आंधी, पर यह कैसे मानूं कि एक थे गांधी। कैसे उनके नाम गिनाऊं जिनने नाम की बात नहीं की, कैसे उनको पूजूं जिनने काम की कोई बात नहीं की। गर होते ना होते गर नेहरू जिन्ना नहीं तेरे टुकड़े होने थे, ना होते सरदार तो माता तेरे अंग भंग होने थे। कैसे भुला सकेगा भारत भगत सुभाष चंद्रशेखर को, राजगुरु सुखदेव कलानी बिस्मिल को बटुकेश्वर दत्त को। किसे दोष दूं किसको पूजूं मातृभूमि तेरे हाल पर, देता था जगरात राम दुहाई तेरे ऊंचे भाल पर। जिनने दी आजादी उनको लिखा आतंकी डाकू, जो थे तेरे लाल उन्हीं के पीठ में भोंका चाकू। जो थे तेरे लाल त्याग कर बने नींव के पत्थर, उन पर हंसते आज कंगूरे शर्म नहीं रत्ती भर, उन पर हंसते आज कंगूरे शर्म नहीं रत्ती भर। मेरी अगली रचना पढ़ना चाहूंगा। जी, स्वागत है। उठ रही है आज अब ये आंधी, हाशिए में क्यों है गांधी। उठ रही है अब ये आंधी, हाशिए में क्यों है गांधी। घर में सत्याग्रह का टोटा, अहिंसा अब धर्म खोटा। कदाचार है सुविधा भोगी, कर्मवान है जर्जर रोगी। परम धर्म काला बाजारी, राजनीति में रागी बागी। उठ रही है आज आंधी, हाशिए में क्यों है गांधी। जनप्रतिनिधि नीलाम हो रहे, जनसेवक शैतान हो रहे। ताकत धन की धमा चौकड़ी, देशभक्त हैरान हो रहे। कहते चोरी झूठ कपट के आदि, कहते हैं हम गांधीवादी। कहते चेले जयप्रकाश के, हम अंगवे समाजवाद के। ये अकूत संपत्ति के स्वामी, ये अकूत संपत्ति के स्वामी, चोर मवाली गुंडे कामी। हाँ, हाथ हाशिए में आज गांधी, बाह उठाकर न्योत रहा हूं मैं मजदूरों और किसानों। मेरे दादा भाई बहनों या सीमा पर डटे जवानों, अब अपनी ताकत पहचानो। तुमसे ये भारत महान है, तुमसे आजादी किसान है। आओ मेरी बात आजमा फिर मानो, आओ नई रार फिर ठानो। उठ रही है आज आंधी, हाशिए में क्यों है गांधी। मेरी ये कविता है, शीर्षक मैं प्रहरी हूँ। मैं क्या करता मैं प्रहरी हूँ, सीमा का सजग रखवाला। है प्यार भरा अपनों के लिए, पर छिपा लिया पी हाला। मेरी वो जूही की कली, बहन मेरी और अनुज मेरे। जब अलग हुआ सब सिसक उठे, आवाज न थी चुपचाप खड़े। अपनी माँ का क्या हाल कहूँ, अपनी माँ का क्या हाल कहूँ। गंगा जमुना सी बहती थी, लोगों से छिपकर रोती थी। वो मूरत खोई खोई सी, जैसे मैं जग में रहा नहीं, दुख दर्द कभी भी सहा नहीं। अपने आंचल की छाया में रख देखो कैसे निरख रही, जैसे कोई चिड़िया चूजे को छिपा पंख में लेती है। जब भी आ जाए विपत्ति कोई,
अंत से संभल देती है। इस तरह अनेकों बार गया अवकाश, चमक उठती आंखें, सीने से लगाया अमृत पिला, बेकाबू चलती थी सांसें। पर कभी न सोचा था मैंने, पर कभी न सोचा था मैंने, जब अगली छुट्टी आऊंगा माँ नहीं मिलेगी आंगन में, तो मैं कैसे जी पाऊंगा, तो मैं कैसे जी पाऊंगा। उनको गुजरे गए दशक गुजर, पर मुझे यकीन नहीं होता, बछड़ा की बिन गाय रंभाता है, ऐसा मेरे संग क्यों होता। मैं क्या करता मैं प्रहरी हूँ, मैं क्या करता मैं प्रहरी हूँ, सीमा का सजग रखवाला, है प्यार भरा अपनों के लिए, पर छिपा लिया पी हाला, पर छिपा लिया पी हाला। मैं क्या करता मैं प्रहरी हूँ। जय हिंद। बहुत खूबसूरत। मतलब बहुत सुंदर, मतलब दिल को छू गई, आंसू निकल आए लिटरली। इतना अच्छा बोला इन्होंने कि बोलने से हम भी खुद को नहीं रोक पाए। चलिए, गणेश, प्रहरी समर्पित है आप लोगों के लिए। धूप बर्फ वर्षा हो चाहे या आंधी तूफान, सजग खड़े हैं सीमा प्रहरी अपना सीना तान, देते शांति का पैगाम। जी गणेश दत्त जी, बहुत खूबसूरत आपने अपनी रचनाएं यहाँ इस मंच पर रखी। तो इसके बाद हम चलना चाहेंगे डी के शर्मा जी के पास। डी के शर्मा जी, आपका इस मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सुरेश जी, और मंच पर उपस्थित सभी काव्य मनीषियों को सादर अभिनंदन करता हूं, और सीधे सीधे अपनी रचना पर आता हूं। और आगामी गणतंत्र दिवस की आप सभी को बहुत बहुत बधाई। वतन पर फिदाए जवानी रहेगी, वतन पर फिदाए जवानी रहेगी, तिरंगा ही अपनी निशानी रहेगी। न बेशक रहे हम मगर इतना तय है, न बेशक रहे हम मगर इतना तय है, अमर ये सदा ही कहानी रहेगी। वतन पर फिदा ये जवानी रहेगी, सदा तेरे आंचल में फूले फलेंगे, सदा तेरे आंचल में फूले फलेंगे। मेरी माँ तेरी मेहरबानी रहेगी, वतन पर फिदाए जवानी रहेगी। कदम दुश्मनों के तो पड़ने न देंगे, कदम दुश्मनों के तो पड़ने न देंगे। हर एक राह की निगहबानी रहेगी, वतन पर फिदाए जवानी रहेगी। हमेशा हो ऊंचा जहां भर में परचम, हमेशा हो ऊंचा जहां भर में परचम। दुआ भी यही, दुआ भी यही आसमानी रहेगी, वतन पर फिदाए जवानी रहेगी। तिरंगा ही अपनी निशानी रहेगी। तो ये एक गजल रखी आपके सामने देशभक्ति की भावना से उत्प्रोत, और एक छोटा सा गीत आपके सामने रखना चाहूंगा। जी स्वागत है। ये देश है वीरों का, दुनिया को
दिखा देंगे। ये देश है वीरों का, ये देश है वीरों का, दुनिया को दिखा देंगे हम अपने, हम अपने तिरंगे पर, हम अपने तिरंगे पर ये जान लुटा देंगे। ये देश है वीरों का, माँओं ने लाल दिए, बहनों ने दिए भाई, माँओं ने लाल दिए, बहनों ने दिए भाई, उजड़ी थी बहुत मांगे तब आजादी पाई, इसकी खातिर अपनी, इसकी खातिर अपनी हम भेंट चढ़ा देंगे। ये देश है वीरों का, हो चाहे धर्म कोई भी भाषा हो चाहे धर्म कोई भी भाषा हो, भारत की उन्नति सबकी अभिलाषा हो, हम देश के गौरव को, हम देश के गौरव को सम्मान सदा देंगे। ये देश है वीरों का, हर दिल में यहाँ बसते काबा और काशी हैं, पर सबसे पहले हम सब भारत वासी हैं, हर दिल में यहाँ बसते काबा और काशी हैं, पर सबसे पहले हम सब भारत वासी हैं, दुनिया को जीने के, दुनिया को जीने के अंदाज सिखा देंगे। ये देश है वीरों का, ये देश है वीरों का। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, बहुत जय सुंदर, भारत। बहुत बहुत खूबसूरत सुंदर।
बीके शर्मा जी, आपने अपनी बहुत खूबसूरत ये देश प्रेम से ओतप्रोत अपनी रचनाएं इस मंच पर हमारे साथ साझा की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद अब हम चलना चाहेंगे महिमा जी के पास। महिमा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस मंच पर। ठीक, सबसे पहले तो आने वाले गणतंत्र दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूंगी। और अपनी छोटी सी रचना प्रस्तुत करने से पहले हम लोग जब बाई रोड कहीं निकलते हैं तो वहां मैं सेना के द्वारा लिखे गए साइन बोर्ड पढ़ती हूँ, और कुछ इतनी अच्छी पंक्तियां हैं वो आप लोगों को सुनाऊंगी, ताकि अगली बार आप में से कोई वहां जाए और वो साइन बोर्ड पढ़े तो आपकी नजर उन शब्दों पे जरूर जाएगी। फील्ड मार्शल सेम मैनकशा ने लिखा था, यदि कोई व्यक्ति कहे कि मृत्यु का भय नहीं है, यदि कोई व्यक्ति कहे कि मृत्यु का भय नहीं है, तो वह झूठ बोल रहा होगा या वो इंडियन आर्मी का नहीं होगा। आर्मी ऑफिसर प्रेम रामचंदानी जी ने कहा, इसका हमें अफसोस है, इसका हमें अफसोस है कि अपने देश को देने के लिए हमारे पास केवल एक ही जीवन है। इसका हमें अफसोस है कि हमें देश को देने के लिए सिर्फ हमारे पास एक ही जीवन है। एक कैप्टन मनोज कुमार पांडे जी का लिखा हुआ है, यदि आपका शौर्य सिद्ध करने से पूर्व मेरी मृत्यु आ जाए तो ये मेरी कसम है कि मृत्यु को मैं ही मार डालूं। और ये लिखने के बाद उनको परमवीर चक्र से सम्मानित भी किया गया था। मैं तिरंगा फहरा कर वापस आऊंगा या फिर मैं तिरंगे में लिपट के आऊंगा, लेकिन मैं वापस जरूर आऊंगा, कैप्टन विक्रम बत्रा जी का है। एक सबसे सुंदर जो लेह लद्दाख में है, और ये रोमानिया में काफी लोगों ने इसको हाईलाइट किया था, जो आपके जीवन भर का असाधारण रोमांच है, जो आपके जीवन भर का असाधारण रोमांच है, वो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी है। ये लेह लद्दाख राज्य मार्ग पे भारतीय सेना द्वारा एक बड़े से साइन बोर्ड पर लिखा गया है। अब मैं अपनी एक छोटी सी रचना प्रस्तुत करना चाहूंगी। मैं पहली बार किसी मंच पर अपनी कविता को प्रस्तुत कर रही हूँ। स्वागत है आपका। हर कदम हर मौसम हवा का रुख बदलते हैं, रास्ते जितने भी मुश्किल हो हम उस पर शान से चलते हैं। आओ झुककर करे सलाम, आओ झुककर करे सलाम उनको जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है। खुश नसीब होता है वो खून जो देश हित के काम आता है। काम आता है, बहुत शानदार, बहुत। लाल किले में आज सुरक्षित नहीं तिरंगा, लाल किले में आज सुरक्षित नहीं तिरंगा, आजादी का नाम लिए जनतंत्र है बिखरा सारा, आजादी का नाम लिए जनतंत्र है बिखरा सारा। मर्यादा की सब सीमाएं टूट गई है, मर्यादा की सब सीमाएं टूट गई है। शर्मसार है जमुना सतलज रावी और गंगा नदी, शर्मसार है जमुना सतलज रावी और गंगा नदी। सहन शक्ति का छोर आखिरी कायरता है, सहन शक्ति का छोर आखिरी कायरता है। सड़क शहर दिल्ली की सारी गलियों में फिर भड़का क्यों दंगा है, सड़क शहर दिल्ली की गलियों में फिर भड़का क्यों दंगा है। भेड़ तंत्र ने आज किया बंधक जनता को है, भेड़ तंत्र ने आज किया बंधक जनता को है। खेला आज भेड़ियों ने खेल क्यों फिर नंगा है, खेला आज भेड़ियों ने खेल क्यों फिर नंगा है। शेर की खाल में आज सियार दिखे सड़कों में, शेर की खाल में आज सियार दिखे फिर सड़कों में। अपमानित है जनगण मन और तिरंगा, क्या यही गणतंत्र दिवस है हमारा। धन्यवाद। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। महिमा जी ने अपनी खूबसूरत रचनाएं इस मंच पर रखी। इसके बाद अब हम चलते हैं साहिल सिंह जी के पास। साहिल सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस मंच पर। बहुत बहुत धन्यवाद पुष्पाकर जी, उपस्थित साहिल सभी। जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद निशाना जी, बहुत बहुत धन्यवाद। उपस्थित सभी काव्य मनुष्यों को मेरा प्यार भरा नमस्कार और गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। तो जिस तरीके से सुभाष चंद्र बोस की बात की केवी मित्तल जी ने, तो जब आजाद हिंद फौज का निर्माण किया और लड़ाई पे निकलने वाले थे, उससे पहले बहादुर शाह जफर की मजार से
उन्होंने शुरुआत की थी। और बहादुर शाह जफर को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का पहला नायक कहा जाता है। बहुत बड़े शायर थे, क्योंकि मैं भी एक शायर की नुमाइंदगी कर रहा हूं। तो उनको जब रंगून से पकड़ा गया तो एक अंग्रेज अफसर ने, जो कि उर्दू जानता था, उन्होंने तंज देते हुए कहा बहादुर शाह जफर को 2 पंक्तियां, दमदमे में दम नहीं है खैर मांगो जान की, दमदमे में दम नहीं है खैर मांगो जान की, ए जफर ठंडी हुई शमशीर हिंदुस्तान की। तो उस बूढ़े शेर बहादुर शाह जफर ने इन 2 पंक्तियों का उत्तर दिया, गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्त लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान। गजल का मतलब देखें, क्योंकि अंधेरे हैं आज उजाले थे पहले, अंधेरे हैं आज उजाले थे पहले, सुकून के 2 निवाले थे पहले, डगमग हो रही है जिंदगी अब तो, डगमग हो रही है जिंदगी अब तो, 2 हाथ हमको संभाले थे पहले, गनीमत रही मैं मकतूल न बना, गनीमत रही मैं मकतूल न बना, खंजर उन्होंने निकाले थे पहले, महताब पर वो जताते हैं हक अब, महताब पर वो जताते हैं हक अब, जुगनू जिन्होंने पाले थे पहले, आसमां में सुराख जरा देर से हुआ, आसमां में सुराख जरा देर से हुआ, पत्थर तो उसने उछाले थे पहले, उजला है आज हर लिबास उनका, उजला है आज हर लिबास उनका, जिनके काम सारे काले थे पहले, उजला है आज हर लिबास उनका, जिनके काम सारे काले थे पहले, अब तो हाला में ही हर गम डूबता है, अब तो हाला में ही हर गम डूबता है, राजदार चाय के प्याले थे पहले, अब तो हाला में ही हर गम डूबता है, राजदार चाय के प्याले थे पहले, मेरे खिलाफ तकरीरें करती हैं जो, मेरे खिलाफ तकरीरें करती हैं जो, इन्हीं जबानों पे ताले थे पहले, मेरे खिलाफ तकरीरें करती हैं जो, इन्हीं जबानों पे ताले थे पहले, तमाम दौलत भी कम लगती है आज, तमाम दौलत भी कम लगती है आज, हमने गुल्लक में सिक्के डाले थे पहले, तमाम दौलत भी कम लगती है आज, हमने गुल्लक में सिक्के डाले थे पहले, जिंदगी के भंवर से निकलने की खातिर, जिंदगी के भंवर से निकलने की खातिर, साहिल ने रास्ते निकाले थे पहले, जिंदगी के भंवर से निकलने की खातिर, साहिल ने रास्ते निकाले थे पहले। और पुष्पाकर जी, अगर समय है तो एक गजल और होगी, नहीं जी अगर समय साहिल हुआ जी। चाहता है तो मैं विराम लेता हूँ। जी साहिल जी, स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपना गजल का मतलब पेश करता हूँ। ये जो गफलतों का दौर चल रहा है, ये जो गफलतों का दौर चल रहा है, इस दुनिया में हर ओर चल रहा है, ये जो गफलतों का दौर चल रहा है, इस दुनिया में हर ओर चल रहा है। शेर देखें, मजबूरों की चीखें सुनाई नहीं देती, मजबूरों की चीखें सुनाई नहीं देती, हर सिमत जर वाला शोर चल रहा है, मजबूरों की चीखें सुनाई नहीं देती, हर सिमत जर वाला शोर चल रहा है। और ये खास शेर, फिर से शायद महाभारत होने वाली है, फिर से शायद महाभारत होने वाली है, चौसर में चाल कोई और चल रहा है, फिर से शायद महाभारत होने वाली है, चौसर में चाल कोई और चल रहा है। जिसको मौका ना दिया था किसी ने कभी, जिसको मौका ना दिया था किसी ने कभी, सिक्का आज उसी का पुरजोर चल रहा है, जिसको मौका ना दिया था किसी ने कभी, सिक्का आज उसी का पुरजोर चल रहा है। सत्ता का नशा था चढ़ा जिसके सिर पर, सत्ता का नशा था चढ़ा जिसके सिर पर, नसीब उस शख्स का कमजोर चल रहा है, सत्ता का नशा था चढ़ा जिसके सिर पर, नसीब उस शख्स का कमजोर चल रहा है। और ये शेर देखें, शेर का मक्ता कुछ यूं कहा है, तेरी याद के सिवा कुछ करने को नहीं है, तेरी याद के सिवा अब कुछ करने को नहीं है, साहिल इस वक्त खासा बोर चल रहा है, तेरी याद के सिवा अब कुछ करने को नहीं है, साहिल इस वक्त खासा बोर चल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया। तो साहिल सिंह जी की इन खूबसूरत रचनाओं के बाद अब हम चलना चाहेंगे सलमा सुल्ताना जी के पास। सलमा सुल्ताना जी, आपका एक बार फिर स्वागत है इस मंच पर। जी धन्यवाद पुष्पाकर जी, आप सभी को आने वाले गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं।
तन ए वतन जिस मोजा तन ओमन, ए वतन जिस मोजा तन ओमन, रहेंगे फिदा हम तो तुझ पर सदा ए वतन, ए वतन। जमाने का क्या है कहता ही रहेगा मंदिर और मस्जिद, बाग की क्या बिसात हम तो वार देंगे तुझ पर सारा चमन। जमाने का क्या है कहता ही रहेगा मंदिर और मस्जिद, एक बाग की क्या बिसात हम तो वार देंगे तुझ पर सारा चमन। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एकता की मिसाल है अपना भारत, ए वतन तेरे सपूत लेते रहेंगे सदा भारत रत्न। हम बुलबुले हैं वतन की प्यारा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं वतन की प्यारा हिंदुस्तान हमारा, हमेशा तिरंगे संग गाते रहेंगे अपना जनगण मन। भारत के शहीद वीर जवानों को देंगे सलामी, इन वीर जवानों को हमारा सशक्त नमन। लाल किले की वीरान पथराई आंखें सोनी सोनी है, आओ मिलकर लहराएं सलमा हम सब फिर से प्रीत और एकता का परचम। सुनाऊंगी जो मैंने गजल लिखी है। तलाशती रही बहार जिंदगी के फिजा बन गई, तलाशती रही बहार जिंदगी के फिजा बन गई, भीगी पलकों में मुस्कुराती आंखों की ये कदा बन गई। जख्म दिल पर बढ़ते ही रहे, जख्म दिल पर बढ़ते ही रहे, जख्मों की तो शायद अब ये फिजा बन गई। जिंदगी को जीते हैं जमाने की भूल जानकर, दुनिया की एक भूल ये जिंदगी की सजा बन गई। दर्द दिल मुस्कुराता ही रहा रोने के बाद भी, दर्द दिल मुस्कुराता ही रहा रोने के बाद भी, ये मुस्कुराहट तो शायद दर्द दिल की अब दवा बन गई। खुदारा जिएंगे किस तरह सह सह कर गम ये जिंदगी, के बोझ हम जिंदगी पर और जिंदगी सजा बन गई। बदलती है रंग हर पहलू पे अजब ये जिंदगी सलमा, के दिल पर एक बूंद लहू की रंगे हिना बन गई। भंवर में नैया है साहिल पे खड़े वो मुस्कुरा रहे हैं, भंवर में नैया है साहिल पे खड़े वो मुस्कुरा रहे हैं, करके दिल की दुनिया वीरान जाने वो। उजड़ गई है बरसों पुरानी आबाद बस्तियां, करके हाल दिल परेशान जाने वो किधर चले। पहचाने इन रास्तों में डगर क्यों अनजान लगे, पहचानी राहों में बन के अनजान जाने वो किधर चले। बेगानी इस दुनिया के बेगाने लोग हैं ये, बन के दिल के मेहमान जाने वो किधर चले। गुल बने खार से हुए हैं कदम भी जख्मी, गुल बने खार से हुए हैं कदम भी जख्मी, लहू लहू जिगर करके ये एहसान जाने वो किधर चले। सहरा की धूप में कहीं शजर के साए मिलते हैं, हरे भरे इस चमन को करके मैदान जाने वो किधर चले। सुहानी थी जिंदगी खुशियों के गीत मध्यम मध्यम, सुरीले नगमों को देकर नामे तूफान जाने वो किधर चले। जाइए किधर भी दिल को शिकवा है न शिकायत है, आशना हुए तो बन के पशेमान जाने वो किधर चले। आशना हुए तो हो के पशेमान जाने वो किधर चले। गूंजती थी सलमा जिन गलियों में शहनाइयों की सदा, बना के उन गलियों को शमशान जाने वो किधर चले। जी सलमा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपनी खूबसूरत रचनाएं इस मंच पर रखी। तो अब समापन से पहले अब हम चाहेंगे असद परवाज जी को इस मंच पर आमंत्रित करना। असद परवाज जी, आपका इस मंच पर बहुत स्वागत है। बहुत शुक्रिया पुष्पाकर साहब और सभी जुड़े हुए जितने इसमें संगोष्ठी में शायर और कवि हैं, उन सबको मेरा आदाब। बहरहाल मैं अपनी 2 गजल यहाँ पे पेश करना चाहूंगा, अगर आपकी इजाजत हो। जी स्वागत।
मुद्दतों बाद फिर से हंसा हूं मैं, कोई फिर से जला रहा है नाम मेरा, और किताबों के जले पन्ने गवाही देंगे, हर सफ़े पे लिखा है नाम मेरा। किताबों के जले पन्ने गवाही देंगे, हर सफ़े पर लिखा है नाम मेरा, और पत्थरों सी जिंदगी जिए जा रहा हूँ, पत्थरों सी जिंदगी जिए जा रहा हूँ, किसी को क्या पता है नाम मेरा। कभी रौनक हुआ करते थे हम भी, कभी रौनक हुआ करते थे हम भी, अब आखिर में रखा जा रहा है नाम मेरा, अब आखिर में रखा जा रहा है नाम मेरा। पुष्पाकर जी अपने ऊपर मत रहिए लीजिएगा। पूछना है तो उन्हीं से पूछो, पूछना है तो उन्हीं से पूछो, क्यों बचाया जा रहा है नाम मेरा। पूछना है तो उन्हीं से पूछो, क्यों बचाया जा रहा है नाम मेरा। ये पुष्पाकर जी को डेडिकेट किया था ये शेर मैंने। पूछना है तो उन्हीं से पूछो, क्यों बचाया जा रहा है नाम मेरा। भरोसा हमारा गिरा है, भरोसा हमारा गिरा है, निगाहों ने रुस्वा किया है। भरोसा हमारा गिरा है, निगाहों ने रुस्वा किया है। हमारी दुआएं यही हैं, हमारी दुआएं यही हैं, सितमगर मेरा भी खुदा है। हमारी दुआएं यही हैं, सितमगर मेरा भी खुदा है। गवारा नहीं खुश रहो तुम, गवारा नहीं खुश रहो तुम, हंगामा तुम्हारा बड़ा है। गवारा नहीं खुश रहो तुम, हंगामा तुम्हारा बड़ा है। और झलकती नहीं है अदावत, झलकती नहीं है अदावत, जमाना बड़ा ही बुरा है। झलकती नहीं है अदावत, जमाना बड़ा ही बुरा है। बेपरवाह शहर का रिवाज, बेपरवाह शहर का रिवाज, सभी रहबरों को पता है। रहबर मतलब रास्ता दिखाने वाले। बेपरवाह शहर का रिवाज, बेपरवाह शहर का रिवाज, सभी रहबरों को पता है। और खंजर पर नाम उसी का है, और खंजर पर उसी का नाम है, माफ कीजिएगा, और खंजर पर उसी का नाम है, खंजर पर उसी का नाम है, जिंदा फूल जो हमें मिला है। खंजर पर उसी का नाम है, जिंदा फूल जो हमें मिला है। खंजर पे उसी का नाम है, मोहम्मद असद परवाज बहुत जी ने शुक्रिया। अपनी रचना यहाँ इस मंच पर हमारे साथ साझा की, और बड़े जोशो खरोश के साथ जो इन्होंने मंच पर हमारे साथ ये रचना रखी है, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे साथ एक कविगण जो है जुड़ नहीं पाए हैं, उनका नाम है हरिराम फैजाबादी, हरिराम यादव। फैजाबाद के रहने वाले हैं ये, और सेना से इनका सीधा संबंध है। और इनकी रचना जो है मैं आप सबकी इजाजत से इस मंच पर रखना चाहता हूं। इनकी कविता है, ये कविता का शीर्षक है करता सैनिक तुम्हें नमन। अवनत करबद्ध हो करता सैनिक तुम्हें नमन, त्याग और बलिदान से तुम्हारे सुरभित सुरक्षा का उपवन। तुम खड़े अगर हो सीमा पर, हमको डरने की कोई बात नहीं, दम नहीं किसी भी द्रोही में, कर सकता है कोई आघात नहीं। परिजन की चिंता छोड़ सीमा पर सावधान हो डटे रहो, हम खड़े तुम्हारे साथ सदा, तुम भ्रुकुटितान अरि से सटे रहो। मौसम की बाधा को धता बता तुम देश की रक्षा करते रहो, जब हम चैन से रजाई में सोते हैं तब तुम सरहद पर लड़ते हो। भुजबल के बल पर, भुजबल के बल पर तुम्हारे मनती होली और दिवाली है, शौर्य पराक्रम और साहस से लहराती देश की हर डाली है, लहराती देश की हर डाली है। सांसों के आरोहण अवरोहण से फहरा रहा तिरंगा नील गगन में, करता कामना हर भारतवासी सदा फूल खिले तुम्हारे चमन में, सदा फूल खिले तुम्हारे चमन में। हरिराम यादव फैजाबादी की ये रचना मैंने आप सबके सम्मुख रखी, और इसी के साथ इस कार्यक्रम के समापन की भी इजाजत चाहते हैं सभी से। हमारे साथ जो कविगण इस मंच पर जुड़े, उन सब का मैं अपने हृदय से धन्यवाद करता हूं। इंडियन मीडिया वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से भी आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, जो हमारे साथ कविगण इस कार्यक्रम में जुड़े। साहिल सिंह जी, सलमा सुल्ताना जी, असद परवाज, केवी मित्तल जी, बीएल गुप्ता जी, डीके शर्मा जी, महिमा जी, और भी जो हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े रहे वो हैं विजय कपूर जी, इस वक्त नहीं है यहाँ पर,
और निर्लेप होरा जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस मंच पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। बिल्कुल धन्यवाद पुष्पाकर जी। वाकई देशभक्ति कार्यक्रम के अंदर जब हम बैठते हैं तो ऐसा लगता है कि हमारा हर अंग देश में हो गया है, भक्ति में हो गया है। और वाकई जिसका जीता जाता नजारा जो है आज कभी जितने हमारे साथ जुड़े उन्होंने सबने अपने मन की भावनाओं को किस तरह से एक अच्छी कविताओं के माध्यम से देश के सामने रखा। वाकई बल्कि देश ही नहीं बल्कि विदेश में रहने वाले हमारे भारतीय जो हैं उन सबको मुझे लगता है देशभक्ति के पूरे एक डोर में बांध दिया। तो आपका भी खासकर धन्यवाद करना चाहूंगा कि सभी को एक डोर के अंदर बांधने वाले उन सभी मोतियों को वो डोर हैं आप जो सबको बांधे रखे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।